यस सर। देखो डेफिनेशन वगैरह मत जाना, जो मैं बता दूंगा बस उस पर ध्यान देना। मैं डेफिनेशन भी लिख दूंगा, लेकिन डेफिनेशन पे मत जाना, बस समझना। जो लाइट है ना, तो दुनिया में जितनी भी चीजें हैं ना, हम लाइट की वजह से देख पा रहे हैं। अगर मान लो कि हम कुछ चीजें देख रहे हैं तो वो लाइट की वजह से देख पा रहे हैं। तो लाइट का जो फॉर्मल डेफिनेशन है वो है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल्स अस टू सी। लाइट है ना ऊर्जा का एक प्रकार है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी मतलब लाइट है ऊर्जा का एक प्रकार है जो हमें देखने में मदद करता है। ओके, अब आगे है जो ये नोट है, ये याद रखना। द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जो लाइट का स्पीड होता है ना वैक्यूम या एयर में, वैक्यूम और एयर को जनरली एक ही चीज माना जाता है, लेकिन अलग अलग होता है, फिर भी इसको एक ही माना जाता है। ओके, वहां पे स्पीड कितना होता है, 3 × 10⁸ इसे किलोमीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये डाटा है, याद रखना। जो स्पीड ऑफ लाइट होता है वैक्यूम या फिर एयर में, वो क्या होता है, 3 × 10⁸ अब एक और क्वेश्चन आता है कि से ये तो हमें एयर में दे दिया गया है, लेकिन अगर हमसे पूछ लिया जाए कि से सबसे ज्यादा स्पीड किस में होता है, सॉलिड में होता है, लिक्विड में होता है, या गैस में होता है, या वैक्यूम में होता है, तो क्या करेंगे हम। तो जो स्पीड लाइट जो होता है, स्पीड ऑफ लाइट, वो अलग अलग मीडियम में अलग अलग होता है। कितना होता है एग्जैक्ट डाटा आपको गूगल कर लेना, लेकिन सबसे ज्यादा जो होता है ना स्पीड का लाइट, वो होता है वैक्यूम में। ओके, उसके बाद होता है गैस में, उसके बाद होता है लिक्विड में, और सबसे कम जो लाइट का स्पीड होता है वो होता है सॉलिड में। ओके, तो सबसे ज्यादा स्पीड का लाइट किस में होता है, वैक्यूम में, फिर गैस में या जिसे हम एयर कहते हैं, एंड फिर होता है लिक्विड होता है, एंड फिर सबसे कम होता है सॉलिड में। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है। नो सर। एंड ये क्यों होता है वो मैं बता दे रहा हूँ आपको। जो जितना डेंस मीडियम होगा ना, डेंसिटी जिस मीडियम का जितना ज्यादा होगा, उसमें लाइट का स्पीड क्या होगा, उतना ही कम होगा। तो वैक्यूम देखो सबसे कम डेंसिटी होता है, इसका लीस्ट डेंसिटी होता है, तो सबसे कम डेंसिटी है, तो सबसे ज्यादा इसमें स्पीड होगा लाइट का। एंड इससे ज्यादा डेंसिटी किसका है, गैस का या फिर एयर का। तो इसके बाद है ना सबसे ज्यादा स्पीड जो होगा लाइट का होगा गैस या एयर में। फिर आपका लिक्विड हो जाता है। लिक्विड है ना, गैस से भी ज्यादा डेंसिटी होता है लिक्विड का। तो फिर लिक्विड में क्या होगा ना, स्पीड आपका ज्यादा होगा। और सबसे ज्यादा डेंसिटी किसका होता है, ये देखिए मैंने लिख रखा है, हाईएस्ट डेंसिटी सॉलिड का होता है। तो सॉलिड में क्या होता है ना, स्पीड ऑफ लाइट सबसे कम होता है। ओके, तो मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, एज डेंसिटी ऑफ मीडियम, डेंसिटी ऑफ मीडियम increases the speed of light decreases and वाइस वर्सा। इसका मतलब क्या है मैं बता दे रहा हूँ आपको फिर से। अगर किसी मीडियम का डेंसिटी बढ़ रहा है ना, तो वहां पे स्पीड का लाइट कम होगा। और अगर मीडियम का डेंसिटी है ना कम हो रहा है, तो स्पीड का लाइट क्या होगा, ज्यादा होगा। ओके, यहाँ पे सॉलिड है, सॉलिड का डेंसिटी क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है डेंसिटी, हाईएस्ट डेंसिटी होता है, सबसे ज्यादा होता है। तो यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, लिस्ट होगा, मिनिमम स्पीड ऑफ लाइट। ओके, यहाँ पे देखिए लिस्ट डेंसिटी है, तो यहाँ पे वैक्यूम में क्या होगा, हाईएस्ट स्पीड ऑफ लाइट। आप ये चैप्टर सॉल्व करना, लाइट का सॉल्यूशन सॉल्व करना, आपको ये क्वेश्चन दिया होगा बुक में। ओके, अरिहंत का जो बुक है वहां पे इससे आपके क्वेश्चन पूछ रखे हैं उन्होंने। ओके, तो याद रख लेना कि अगर डेंसिटी बढ़ रही है किसी मीडियम की, तो स्पीड का लाइट क्या होगा, कम होगा। और अगर डेंसिटी कम हो रही है, तो स्पीड का लाइट क्या होगा, उस मीडियम में ज्यादा होगा। यहाँ तक डाउट है किसी को। नो सर। वो सर। ओके, एंड इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, और मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ओके, अब आपका आता है ना कि से हम कोई ऑब्जेक्ट क्यों देख पाते हैं, व्हाट मेक्स ऑब्जेक्ट विजुअल। कोई वस्तु हम क्यों देख पाते हैं, तो उसका दो ही कारण हो सकता है। या तो वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, लाइट एमिट कर रहा है, मतलब उसके अंदर से लाइट निकल रही है। जैसे आप बल्ब को देख पाते, तो बल्ब क्या करता है, बल्ब अपने अंदर से क्या है, लाइट निकाल रहा है, निकल एमिट हो रहा है उससे। या फिर कोई वस्तु
मान लो कि आप पेन देख पा रहे हैं या अपना टीवी देख रहे हैं या कुछ और चीज देख रहे हैं या बोतल देख रहे हैं, तो बोतल वगैरह या फिर टीवी या बुक वगैरह क्यों दिख रहा है? क्योंकि वहां पे है ना लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो दो केस में है ना आप किसी वस्तु को देख सकते हैं। या तो वस्तु क्या कर रही है, लाइट एमिट कर रही है, खुद के अंदर से लाइट निकल रही है, जैसे सन हो गया, सन को हम देख पाते हैं क्योंकि सन से है ना लाइट एमिट हो रही, बाहर निकल रही है लाइट। लेकिन चांद हो गया या फिर कोई और ऑब्जेक्ट हो गया, टावर हो गया, कुछ भी हो गया, आपका गाड़ी हो गया, कोई बस वस हो गया, कुछ भी, तो हम गाड़ी या बस या फिर चांद को देख पा रहे हैं क्योंकि वो उससे है ना लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है। ओके, तो पहला हो गया ऑब्जेक्ट एमिटिंग। सर हाँ हाँ, सर डेंसिटी मीन्स डेंसिटी का मीन्स होता है किसी वस्तु का मास अपॉन जो उसका वॉल्यूम हो गया वो। ओके, मान लो कि कोई एक है ना तुम्हारा इस तरह क्यूब है, ठीक है, ओके तो सर। इसका इसका मास है ना, मास मान लो कि हो गया इसका 10 kg हो गया। ओके, एंड इसका जो साइड है ना क्यूब है, तो साइड हो गया इसका 1 मीटर हो गया। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, साइड का क्यूब होता है तो 1 मीटर का क्यूब होगा, तो ये हो जाएगा 1 मीटर क्यूब। अब इसका आप डेंसिटी निकाल लो, मास अपॉन वॉल्यूम, मास कितना है 10 kg एंड वॉल्यूम कितना आ गया 1 मीटर क्यूब, तो ये आपका हो जाएगा 10 kg/मीटर क्यूब। तो ये इसका डेंसिटी हो गया, तो ये होता है डेंसिटी होता है। ओके, मास अपॉन वॉल्यूम। ओके, एंड दूसरा हो गया ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्टिंग लाइट। ये क्वेश्चन भी आपके बुक में है, अरिहंत के बुक में। तो हम किसी ऑब्जेक्ट को दो ही केस में देख पाते हैं, अगर वो है ना, अगर लाइट एमिट कर रहा है, जैसे सन हो गया, सूरज, सूरज के पास खुद का प्रकाश होता है, बल्ब, बल्ब के पास भी खुद का प्रकाश होता है, वो निकलता है। एंड दूसरा ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्टिंग लाइट, जैसे आप सड़क पे चलते हैं किसी इंसान को देखते तो उस इंसान के अंदर से लाइट नहीं है, लेकिन जो सूर्य की किरणें पड़ रही है ना, तो उससे जो लाइट है ना रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों पे आ रहा है, दैट्स व्हाई आप उस इंसान को देख पा रहे हैं। ओके, तो ये हो गया मून हो गया, चांद हो गया, मैन हो गया, बहुत सारे एग्जांपल हो जाएगा। ओके, तो इन दो केसेस में है ना हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, अगर वो ऑब्जेक्ट लाइट एमिट कर रहा है या फिर वो ऑब्जेक्ट लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है। कोई डाउट है तो पूछ लो यहाँ तक। किसी को कोई डाउट है? यस, कोई डाउट है? या रितिका, दिलीप, युवराज, भूमि? नो सर। डेंसिटी समझ में आ गया रितिका? यस सर। यस सर। अब है ना इसका है ना एक टॉपिक आता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये बहुत बढ़िया टॉपिक है और इसको ध्यान से देखना। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, मैं है ना कोई डेफिनेशन नहीं लिखूंगा, समझा दे रहा हूँ यहाँ पे। ओके, ये मान लो आपका कोई मिरर हो गया, आईना हो गया या दर्पण, जो भी आप कहते हैं, एंड इस पर है ना एक लाइट आता है, ऐसे गिरता है। ओके, ये लाइट ऐसे गिरता है और ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे चला जाता है। ओके, तो देखो जो लाइट ये आ रहा है ना, ये इंसिडेंट रे हो गया। क्या हो गया? इंसिडेंट रे। सर वो वाला जो है वो रिफ्लेक्टेड ले। हाँ, और ये हो गया आपका जो टकरा कर वापस जा रहा सरफेस से, ये हो गया आपका रिफ्लेक्टेड रे। हाँ, रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि जब कोई लाइट है ना किसी वस्तु से टकराने के बाद वापस चली जाती है, तो हम उसे रिफ्लेक्शन कहते हैं। ओके, जैसे यहाँ पे देखो लाइट आया, टकरा के वापस चला गया, तो क्या होता है, हम इसे रिफ्लेक्शन कहते हैं। ओके, एंड आएगा ना, इसे क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। इंसिडेंस टर्म सब याद रखना, काम आएगा। ओके, तो जो लाइट आ रही है टकराने के लिए उसे इंसिडेंट रे कहते हैं, इंसिडेंस रे, जो भी है इंसिडेंट रे या इंसिडेंस रे। जिस पॉइंट पर टकराएगा ना उसे हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, और वही लाइट जो टकरा के वापस जाती है उसे रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। इस तीनों टर्म में कोई डाउट है तो बोलो। नो सर।
ओके, अब क्या करते हैं ना, ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है यहाँ से हम एक क्या करते हैं, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर लाइन मतलब 90 डिग्री का लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, और ये क्या होता है आपका नॉर्मल रे होता है। ओके, नॉर्मल रे होता है, ये आपका 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ओके, तो समझ में आ गया इंसिडेंट रे क्या है, नॉर्मल क्या है, रिफ्लेक्टेड रे क्या है, पॉइंट ऑफ यस सर, इंसिडेंस तक समझ यस में आ सर, गया है। अब यस दो सर। टर्म और आता है, एक होता है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, एक हो गया, मैं लिख दे रहा हूं, एंगल इंसिडेंस, इसको एंगल आई, तो ये क्या होता है ना, एंगल बिटवीन, ये दिख रहा है ना कि दूसरा कलर यूज कर लो। सर दिख रहा है। ओके, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है ना, वो एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। तो इंसिडेंट रे कौन है आपका, ये है, नॉर्मल कौन है, ये, और इन दोनों के बीच में एंगल कौन सा हो गया आपका, ये हो गया, तो ये हो गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, क्लियर है। दूसरा होता है यस आपका सर। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और इसको है ना एंगल आर से हम डिनोट करते हैं। ये क्या होता है, एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। तो आपका यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे कौन सा है, ये है, एंड नॉर्मल क्या है, ये है। इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा, ये होगा आपका एंगल, ये आर, ये हो गया आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, क्लियर है। यहाँ तक किसी पॉइंट में डाउट है, इंसिडेंट रे में या पॉइंट ऑफ इंसिडेंस में या नॉर्मल में या रिफ्लेक्टेड रे में या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या एंगल ऑफ इंसिडेंस में, तो पूछ लो, मैं बता दूंगा फिर से। नो सर। नो सर। किसी किसी और को कोई डाउट है, ये मत हेजिटेशन मत फील करना, फ्री होकर पूछ लेना, जहां भी डाउट है मैं फिर से बता दूंगा, समझ में आना चाहिए। कोई डाउट नहीं है ना। चलो अब इसका सर, जो पहला, हाँ हाँ बोलो। सर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ होता है उसमें कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हाँ तो हाँ, सर उसमें जो होता है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का अगर हम बोलेंगे कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ इंसिडेंट, सर ये गलत होगा कि सही होगा? नहीं नहीं, सही होगा, गलत नहीं होगा ये। ओके सर। हाँ, तुम ए बराबर बी लिखो या फिर बी बराबर ए लिखो, कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो ओके सर। इसका मैं जो पहला लॉ है वो लिख दे रहा हूं। ओके, पहला वही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसका मतलब हो गया एंगल जो आई है, ये हो गया एंगल आर के इक्वल। ओके, मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होगा, बराबर होगा। ओके, यस सर। मैं दूसरे पे, दूसरा जो लॉ है ना, ज्यादा तुम्हें है ना कंफ्यूजिंग हो सकता है, तो उसको बस मैं लिख दे रहा हूँ, उस पर ध्यान मत देना। ओके, एड समझ में आया तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं आगे बढ़ूं। यस सर। यस सर। हाँ, दूसरा है ना, दूसरा ये हो गया आपका जो इंसिडेंट रे होता है, द इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड, बहुत आगे लिख दिया मैंने, एंड रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे all lie in the
सेम प्लेन एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ओके, देखो मैं पीछे जा रहा हूँ। देखो ये जो इंसिडेंट रे हो गया, ये नॉर्मल हो गया, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया, और ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया। तो ये तीनों क्या होता है, सेम प्लेन में होता है। सेम प्लेन मतलब क्या, तुम्हारे पास कॉपी है, तुम कॉपी पे कुछ भी ड्रॉ करोगे ना, ये भी तो एक तरह का कॉपी है। मैं इस यहाँ पे कुछ भी ड्रॉ कर रहा हूँ, ये सारा एक ही प्लेन में है। ओके, ये सब क्या है ना, एक ही प्लेन में है। ये तुम्हें है थोड़ा सा ओके भी डाउट है कि ये प्लेन वगैरह तुम्हें नहीं पता है उतना, तो अभी बस ये है ना, ध्यान में रख लो। ये तुमसे पूछेगा नहीं, पूछेगा अभी तो तुम्हारा पहला रूल ही पूछेगा। ओके, ये बस याद कर लो। एंड प्लेन वगैरह सर तुम यहाँ 12th में वगैरह। एक हाँ हाँ, सर यहाँ एक बोलो। लाइन पर है, इसलिए ना उसको बोला जाता है सेम प्लेन। नहीं नहीं, एक लाइन पर नहीं है। देखो एक प्लेन क्या होता है ना, अब मैं तुम्हें सर समझा एक रहा हूँ। हाँ हाँ, सर एक स्ट्रेट लाइन पर सर ये रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट और नॉर्मल रे तीनों मिल रहा है, इसी को ना सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। नहीं नहीं, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वो नहीं है। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कुछ अलग चीज है। तुम है ना, ये प्लेन है तो मैं, मुझे पहले पता, तुम लोग कंफ्यूज कर जाओगे। देखो तीन तरह का होता है 3D में, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। देखो ये है ना, मैं कहूँगा याद कर लो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि समझ में नहीं आया कंफ्यूज हो जाओगे। मैं 1 मिनट में समझाऊंगा, अगर नहीं समझ में आया तो ये कर लेना तुम। यहाँ पे देखो, यहाँ पे है ना 3 प्लेन है। तो ये हो सकता है ना, कोई वस्तु एक्स वाई प्लेन में हो तो यहीं पे होगा, एक्स वाई प्लेन में होगा तो यहाँ पे होगा, जेड एक्स प्लेन में होगा तो यहीं पे होगा। ओके, एंड वाई जेड प्लेन में होगा तो वो क्या होगा, यहाँ पे होगा। ओके, तो ये 3 प्लेन हो गया। एक ये प्लेन हो गया यहाँ पे, जो वाई जेड प्लेन हो गया, एक प्लेन तुम्हारा ये हो गया एक्स वाई प्लेन हो गया, और एक प्लेन तुम्हारा ये हो गया जेड एक्स प्लेन हो गया। ओके, तो यहाँ पे मान लो कि जो मैंने तुम्हें बताया था, तुम्हारा ये है ना एक्स वाई प्लेन में है, तो यहाँ पे कोई आता है इंसिडेंट रे, यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है, एंड यहाँ पे नॉर्मल बनता है। तो देखो ये एक ही प्लेन में है, ये वाई और एक्स प्लेन में है। ओके, अगर कुछ ये इस तरह का आ जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, जेड प्लेन में आ जाएगा। ठीक, लेकिन ये इधर नहीं आ रहा है, ये है ना एक ही प्लेन में रह जा रहा है। ओके, तो ये तुम्हारा है ना, तीनों एक ही प्लेन में होता है। ओके, ये चीजें अभी कंफ्यूजन है, तुम ये कर लो। अभी तुम 12th में जाओगे ना, तब प्लेन वगैरह पढ़ोगे। ये अभी 8th में तुम्हें प्लेन नहीं समझ में आएगा। ओके, 12th में है ये प्लेन चैप्टर वगैरह है 12th में, तो 12th में तुम्हें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ये बस याद कर लेना तुम। अब है ना एक और है ना, नोट कर लेना, ये नोट कर लेना। सिल्वर होता है ना, बेस्ट रिफ्लेक्टर होता है, इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर। ओके, ये नोट कर लेना तुम। ठीक, ओके सर। अब मैं आगे, दो है ना, जो रिफ्लेक्शन भी होता है ना, दो तरह का हो जाता है। फिर एक होता है डिफ्यूज्ड होता है, और एक होता है रेगुलर होता है। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, पहला हो गया रेगुलर, दूसरा हो गया डिफ्यूज्ड, या फिर इरेगुलर। ओके, रेगुलर क्या होता है और डिफ्यूज या इरेगुलर क्या होता है, वो मैं बता दे रहा हूँ। मान लो कि ये प्लेन सरफेस है तुम्हारा। ओके, यहाँ पे एक लाइट आया ऐसे, एंड ये गया ऐसे। दूसरा लाइट तुम्हारा आया ऐसे, और ये गया तुम्हारा ये इसके पैरेलल में ऐसे। तीसरा लाइट आया ऐसे, हाँ ये ड्रॉप ऐसे, एंड ये इसके पैरेलल में गया ऐसे। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या है ना, कि अगर इंसिडेंस लाइन तुम्हारा है ना पैरेलल है, तो तुम्हारा रिफ्लेक्टेड लाइन भी है ना, क्या है, ये I1 मानो, इंसिडेंट लाइन 1, इंसिडेंट लाइन 2, इंसिडेंट लाइन 3, एंड ये रिफ्लेक्टेड लाइन 1, रिफ्लेक्टेड लाइन 2, रिफ्लेक्टेड लाइन 3। अगर इंसिडेंट लाइन पैरेलल है तुम्हारा, तो रिफ्लेक्टेड लाइन भी पैरेलल है। अगर ये दोनों पैरेलल है, रिफ्लेक्टेड लाइन भी पैरेलल है एंड इंसिडेंट लाइन भी पैरेलल है, तो ये रेगुलर हो गया तुम्हारा।
इरेगुलर क्या होता है वो मैं बता रहा हूँ। मान लो कि कोई सरफेस है, कुछ इस तरह का सरफेस है जो कि रफ सरफेस है, इस तरह का कोई है, ठीक। ये स्मूथ सरफेस हो गया, स्मूथ सरफेस हो गया। मान लो कि एक लाइन आया I1 तुम्हारा ऐसे, और ये हुआ गया ऐसे। फिर दूसरा पैरेलल लाइन तुम्हारा आया ना, ऐसे आया, पैरेलल है ये I1 I2, और ये तुम्हारा चला गया ऐसे। तीसरा फिर पैरेलल लाइन आया, इंसिडेंट लाइन ऐसे, और ये चला गया कैसे, ऐसे चला गया, जो कि पैरेलल नहीं है। तो देखो ये इंसिडेंट लाइन तुम्हारा क्या है ना, तीनों पैरेलल है, और जबकि रिफ्लेक्टेड लाइन तुम्हारा क्या है ना, पैरेलल नहीं है। देखो यहाँ पे एक दूसरे को कट कर रहा है, ये R1 और R2 कट कर रहा है। ओके, तो ये तुम्हारा क्या हो गया ना, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो गया, रफ सरफेस है ये। ओके, यहाँ तो कोई डाउट है तो बोलो, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। नहीं सर फिर से बता दे। देखो रेगुलर क्या होता है कि अगर इंसिडेंट लाइन तुम्हारा है, पैरेलल आ रहा है, और रिफ्लेक्टेड लाइन भी पैरेलल है। देखो R1 और R2 पैरेलल है, मतलब R1 और R2 के बीच है ना, इस तरह का लाइन होगा। ये मान लो ये लाइन है ना, R1 हो गया, और ये लाइन R2 हो गया, दोनों के बीच है ना हर जगह डिस्टेंस सेम होगा। पैरेलल का मतलब वही होता है। तो इस तरह का ये है ना, ये पैरेलल है लाइन, इंसिडेंट लाइन पैरेलल है एंड रिफ्लेक्टेड लाइन भी पैरेलल है, तो रेगुलर हो गया। यहाँ पे देखो इंसिडेंट लाइन तो तुम्हारा पैरेलल है, लेकिन रिफ्लेक्टेड लाइन तुम्हारा पैरेलल नहीं है, क्योंकि पैरेलल लाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है। यहाँ पे देख लो R2 है ना, तुम्हारा R1 को इंटरसेक्ट कर दिया यहाँ पे। तो तुम्हारा इंसिडेंट लाइन तो पैरेलल है, लेकिन रिफ्लेक्टेड लाइन क्या है, पैरेलल नहीं है। तो ये क्या होगा तुम्हारा, डिफ्यूज या इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ओके, यहाँ पे देखो इंटरसेक्ट कर गया है ये, जबकि ये सब है ना कहीं भी समझ गए इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ओके, मैं आगे बढ़ू। यस सर। ओके, अब एक टॉपिक आता है तुम्हारा ना मल्टीपल इमेजेस का। मल्टीपल इमेजेस। तुम कभी सैलून में गए हो तुम लोग बाल कटवाने हो क्या? हेलो, हाँ सर। तो सैलून में तुमने देखा होगा कि तुम्हारे है ना जो सामने भी आईना, ये दर्पण लगा होता है, मिरर, एंड पीछे भी मिरर लगा होता है। एंड तुम देखते यस हो सर। तुम्हारा बहुत बहुत इमेज बन रहा है, बहुत इमेज बन रहा है। तो कभी ये नहीं लगता कि दो ही मिरर है, इतना इमेज क्यों बन रहा है मेरा? तो वो है ना एक एंगल होता है, उस एंगल पे अगर हम रखते हैं दो मिरर को है ना, तो बहुत सारी इमेजेस बनती है। डिपेंड करता है कि किस एंगल पे रखते हैं। तो मिरर में जो तुम्हारा वो होता है ना, वो 0 डिग्री पे होता है। तुम यहाँ पे कहीं बैठे होते हो, एक मिरर यहाँ पे लगा होता है, एक मिरर यहाँ लगा होता है पीछे। तो यहाँ पे है ना जो थीटा होता है, जो एंगल होता है, वो 0 डिग्री होता है, इसलिए तुम्हारा है ना बहुत सारा इमेज बनता है। तो नंबर ऑफ इमेजेस क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। नंबर ऑफ, हाँ इनफाइनाइट हो जाएगा इस केस में। इमेजेस क्या हो जाता है तो तुम्हारा 360 डिग्री अपॉन थीटा -1। ये फॉर्मूला याद कर लो, तुम्हारे क्वेश्चंस है बुक में दे रखे हैं ना, पहले भी पूछा गया हुआ है। ओके, तो ये फॉर्मूला याद कर लेना। इसी में तुम मान लो कि ये डाल देते हो, थीटा 0 डाल देते हो, क्या हो जाएगा 360 डिग्री अपॉन 0 -1, ये सीधे इनफाइनाइट हो जाएगा। इनफाइनाइट मतलब तुम गिन नहीं सकते कि कितनी इमेजेस बनेंगे। तो ओके, तो ये याद रख लेना फॉर्मूला मल्टीपल इमेजेस का, नंबर ऑफ इमेजेस। अगर दो मीटर के बीच में एंगल थीटा दिया हुआ है तो इतनी इमेज बनेगा। मान लो कि 90 डिग्री दिया गया है, तो नंबर ऑफ इमेजेस क्या हो जाएगा, डाल दो, वैल्यू निकल जाएगा 360 डिग्री अपॉन 90 डिग्री -1। 90 से 4 टाइम्स में कट जाएगा, 4 - 1 क्या हो जाएगा, 3 इमेज बनेगा टोटल। ओके, तो ये फॉर्मूला याद रख लेना। ओके, अब है ना 3 तरह के मिरर होते हैं, मैं 3 तरह का मिरर डिस्कस कर दे रहा हूँ, कौन कौन सा होता है। क्या हुआ? कोई डाउट तो बोलना, कोई डाउट तो है नहीं किसी के पास? कौन है एक, ये बंदा कौन है ये? सर ये कौन सा लड़का है, ये उधम वो पढ़ाने में डिस्टर्ब कर रहा है?
अच्छा रुक जाओ, एक मिनट ये कर लेता हूँ, होल्ड करो। रिमूव हो गया। ओके। सर इसको ग्रुप में ज्वाइन मत करना, ये पता नहीं कौन है। उसे मैं हटा दूंगा ग्रुप से, ठीक है। ऐसे लोग पता नहीं कैसे ज्वाइन करके, मैं उसे समझाता हूँ सर पहले पता मैं। नहीं कौन से फालतू। अच्छा मैं उसे है ना क्लास के बाद उसे समझाता हूँ। चलो मैं मिरर ऑफ टाइप्स बता दे रहा हूँ। सबसे पहला एक होता है ना प्लेन मिरर, तो तुम सैलून में जाते हो तो प्लेन मिरर लगा होता है, ओके। प्लेन मिरर मैं जितना पढ़ा रहा हूँ, अगर तुम उतना समझ जाते हो ना तो तुम्हारे इस चैप्टर के एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। एंड तुम्हें नोट्स चाहिए होंगे तो मैंने लिख रखा है, मैं फोटो खींचकर भेज दूंगा तुम्हें, ओके। सर आप नवोदय की अरिहंत की बुक से पढ़ा रहे हो? नहीं मैंने खुद के नोट्स बना रखे हैं अपने कॉपी में, जो कि मैंने अरिहंत के जो बुक है उससे भी नोट्स मैंने लिए एंड एनसीईआरटी बुक से भी लिए हैं, तो दोनों का मिक्स है वो। मेरे पे सर अरिहंत की बुक इसका नोट सर आप हाँ मैं फोटो खींचकर भेज दूंगा, ठीक है। शेयर कर देना। सर ग्रुप पर। हाँ मैं ग्रुप पे डाल दूंगा। हाँ ये सब है ना, हम हेलो लोग डिस्कस कर लेते हैं। हाँ बोलो। सर, वो नेट प्रॉब्लम के अनुसार नेट प्रॉब्लम हुई जिसने मैं लेफ्ट हो गया सर। तो आप मेरे को जो आपने पढ़ाया उसकी फोटो भेज दोगे ग्रुप में? कौन सा मैथ्स का प्रॉब्लम? कल जो पढ़ाया था मैंने। नो सर, अभी आपने पढ़ाया ना, मैं ऑनलाइन क्लास में पहले ज्वाइन हो गया था पर मैं नेटवर्क चला गया था इसलिए मैं वापस लेफ्ट हो गया था। ओके वो मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में। थोड़ा सा मैं भी अभी स्टूडेंट हूँ ना, तो मुझे भी मतलब क्लासेस वगैरह रहती है मेरी, तो मैं थोड़ा सा। सर आप क्या? टीचिंग करो। ओके मैं कर रहा हूँ, ये क्लास खत्म करके बात करते हैं, ठीक है। देखो प्लेन मिरर है ना इस तरह का होता है, जो सैलून में आप जाते हो तो मिरर जो होता है ये प्लेन मिरर लगा होता है, ओके। तो प्लेन मिरर का कुछ है ना प्रॉपर्टीज होता है, वो मैं बता दे रहा हूँ प्रॉपर्टीज। सबसे पहले क्या होता है ना, ये आपको जो इमेज बनेगा ना वो होगा वर्चुअल इमेज बनेगा। ये सब आप याद कर लो, जब सीनियर क्लासेस में जाओगे तो ये है ना सारी चीजें, अब कैसे फिगर बनती है, इमेज कैसे बनती है, वो सब आप ड्रॉ करना सीख जाओगे। अभी आप ये याद कर लेना, ओके। एंड इरेक्ट मतलब सीधा होता है, ओके। आप आईने के सामने खड़े होते हो तो आप दिखते हो कि आप जिस तरह के हो आप उसी तरह के दिखते हो। ऐसे नहीं कि आप आईने में हो तो आईने के सामने ऐसे खड़े हो और आपका इमेज है ना ऐसे बन गया, ऐसा नहीं बनता है। आपका इमेज कैसे बनता है, आप ऐसे हो एंड आईने के सामने आप खड़ा होते हैं तो आपका इमेज भी कुछ इसी तरह का बनता है। तो इसका मतलब हो गया ये इरेक्ट हो गया, ओके। और ये हो गया आपका इन्वर्टेड। हाँ Sir, the object which particularly allow the light to pass through it are called. देखो जो वो क्या होता है फिर से? Sir, द the ऑब्जेक्ट object which particularly allow the light to pass through it are called. वो पार्टिकली नहीं होगा, पार्शियली होगा। वो पार्शियली होगा और उसका आंसर ट्रांसलूसेंट होगा, ओके। Yes, sir. हाँ पार्शियली। Transparent. हाँ वो पार्शियली होता है, ठीक है। तो प्लेन मिरर का ये होता है, प्लेन मिरर में जो इमेज बनेगा वो वर्चुअल बनेगा, मतलब रियल नहीं होता, वर्चुअल होता है। और दूसरा है इरेक्ट होगा, इस तरह का इमेज बनता है, ओके। आपने देखा होगा आईने के सामने आप खड़ा होते हैं, दर्पण के सामने आपको इस तरह का इमेज दिखता है। आप खड़ा होते हैं बाल ऐसे कंघी करने के लिए तो आपको इस तरह का इमेज दिखता है, ओके। तो ये नहीं होता है आपका, ये होता है, ठीक। एंड दूसरा क्या होता है आपका, जो आप जितना साइज आपका होता है ना, जितने लंबाई आपकी है उतना ही लंबाई आपका है ना मिरर में दिखता है, ओके। तो मैं ये भी लिख दे रहा हूं, द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। हाँ इक्वल टू द साइज ऑफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। सर यहाँ पर तो सर डिस्टेंस भी सर मैटर करता है। क्या? सर डिस्टेंस। जितना भी सर आप मिरर से दूर रहेंगे सर, मिरर के अंदर भी उतना ही दूर का ऑब्जेक्ट फॉर्म में हाँ होता है। हाँ वो मैं समझ गया, मतलब वो मैं लिखने वाला हूँ आगे। द इमेज formed is as far। बिहाइंड द मिरर ऑब्जेक्ट। हाँ तो ये बुक में है, आप वहां से भी लिख सकते हो, नहीं तो यहाँ से आप ये करना चाहो तो कर सकते हो।
मेरे पे बाकी मैं हाँ बिहाइंड द बुक यही है क्या? मिरर ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट। ओके, एंड एक जो लास्ट होता है द इमेज, ये किसी का माइक ऑन है, प्लीज ऑफ कर ले। लेटरली लिटरली इन्वर्टेड, इनोवेटिव। हाँ इसका मतलब क्या होता है वो मैं बता दे रहा हूँ। किसी का माइक ऑन है, यस माइक ऑफ कर लो। देखो लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, जब आप आईने के सामने खड़ा होंगे तो आप पाएंगे क्या कि आपका जो बायां हाथ है ना मिरर में दाहिना दिखेगा, जो लेफ्ट हैंड है ना आपका वो आपका राइट दिखेगा, एंड जो राइट हैंड या कुछ जो भी है आंख वगैरह जो भी है आपका वो आपका लेफ्ट दिखेगा। तो इसको हम है ना लैटरल इन्वर्जन कहते हैं। तो ये प्रॉपर्टी है प्लेन मिरर का, आप इसे है ना लिख लीजिएगा, ये बुक में भी दिया हुआ है, आप देख लेना। मैं समझा दे रहा हूँ क्या क्या होता है। जैसे मैंने इरेक्ट बता दिया, इरेक्ट का मतलब यह होता है जिस तरह का आपको है मिरर के सामने खड़े उसी तरह का आपको मिरर में दिखेगा। एंड लेटरली इन्वर्जन का मतलब होता है कि जो लेफ्ट हैंड है या लेफ्ट लेग है वो आपका उसमें राइट दिखेगा, एंड जो राइट लेग या लेफ्ट हैंड है वो आपका लेफ्ट दिखेगा। लेटरली इन्वर्जन। ओके, आगे होता है सेकेंड जो है आपका वो हो गया आपका कनकेव मिरर होता है। एंड ये है ना इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपको आएगा, कनकेव मिरर, एंड बुक में भी पूछ रखा है। कनकेव मिरर कैसे होता है वो मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ। कनकेव मिरर कुछ इस तरह का होता है। ओके, एंड ये सरफेस है ना इसका पॉलिश किया हो रहता है, एंड यहाँ पे रिफ्लेक्शन होता है, कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है एंड ऐसे जा रहा है वो ऐसे रिफ्लेक्ट वगैरह होता है। ठीक है, ये सब चीजें कैसे होती है, इमेज कैसे फॉर्म करता है वो आप सीनियर क्लास में सीखोगे। मैं इसका प्रॉपर्टी लिख दे रहा हूँ। इसमें जो इमेज बनता है ना वो रियल भी बन सकता है और वर्चुअल भी बन सकता है। ओके, रियल और वर्चुअल दोनों इमेज ही बना सकता है कनकेव मिरर। दूसरा है इसका ये है ना आपका जो इसका इमेज का साइज होगा, इमेज का साइज होगा बड़ा भी हो सकता है एंड छोटा भी हो सकता है। छोटा। ओके, एंड तीसरा है जो जो इमेज है ना इरेक्ट हो सकता है या इन्वर्टेड हो सकता है। इमेज मे बी इरेक्ट और इन्वर्टेड। और ये सब क्या होगा ना सारा चीज किस पे डिपेंड करेगा, डिपेंड ऑन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, और इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, अब जो डेंटिस्ट होता है जो दांत का डॉक्टर होता है वो लोग इसका यूज करता है, जो डेंटिस्ट वगैरह हो गया, टॉर्च हो गया, उसमें भी इसका यूज होता है। ओके, तो ये याद रख लेना कनकेव मिरर इसका ये है ना रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इधर पॉलिश किया हुआ है, इस ये रियल इमेज बना सकता है, वर्चुअल इमेज बना सकता है। जो इमेज का साइज है वो इस ऑब्जेक्ट से बड़ा हो सकता है, ऑब्जेक्ट से छोटा भी हो सकता है, और जो इमेज है ना वो हो सकता है इरेक्ट हो, सीधा हो, या फिर इन्वर्टेड हो, उल्टा हो। ओके, यहाँ तो कोई डाउट है? नहीं सर। ओके, Sir, एंड हाँ हाँ sir, the pressure exerted by liquid due to increase in depth, द प्रेशर exerted by liquid due to increase in depth. तो इसका ऑप्शंस क्या क्या है? Sir, reduces, increase, remains same, depend on the nature of liquid. नहीं नहीं वो है ना जो प्रेशर है ना वो बढ़ता जाता है, जैसे जैसे हाइट हमारा ये होगा ना नीचे हम जाएंगे प्रेशर बढ़ता जाता है हमारा। Sir, कैसे? आ, अभी बता दो, ये क्लास खत्म कर दूं क्योंकि थोड़ा सा बचा हुआ है, मैं होल्ड नहीं करना चाहता। Okay, sir, thank you. मैं इसके बाद बता दूंगा, मैं से पूछ लेना, जब मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर दूंगा तब ये थोड़ा सा बचा हुआ मैं इसे खत्म करके वो बता दूंगा। ओके,
Okay, sir. एंड तीसरा मिरर होता है ना आपका, होता है कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर, और इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा होता है वो मैं आपको ड्रॉ करके बता दे रहा हूँ। ये पॉलिश किया होता है, ओके, और यहाँ कोई ऑब्जेक्ट होता है एंड इसका इमेज वगैरह बनता है। इसका इमेज क्या होता है वो बता देता हूँ। ये हमेशा वर्चुअल इमेज बनाएगा, वर्चुअल इमेज ऑलवेज, ऑलवेज हो गया। दूसरा होता है इरेक्ट इमेज ऑलवेज, इरेक्ट इमेज ऑलवेज। एंड तीसरा हो गया स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट ऑलवेज। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट ऑलवेज, ओके। इससे जो भी कॉन्वेक्स मिरर से जो भी इमेज बनेंगे ना वो वर्चुअल होगा, हमेशा वर्चुअल होगा, जबकि कनकेव में ऐसा नहीं था। ये कभी रियल भी बना सकता है, वर्चुअल भी बना सकता है। इससे जो इमेज बनेगा वो हमेशा सीधा होगा, जबकि कनकेव मिरर से क्या है, इमेज सीधा भी हो सकता है एंड उल्टा भी हो सकता है, ओके। इससे जो इमेज बनेगा कन्वेक्स मिरर से हमेशा छोटा होगा ऑब्जेक्ट से, जबकि इस केस में क्या है ना कि इमेज बड़ा भी हो सकता है एंड छोटा भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर है ये चीज? ये है Yes, ना sir. डिफरेंसेस, याद रहने चाहिए। एंड नेक्स्ट आता है आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कन्वेक्स का सर यूज बता दीजिए। ऑफ, अच्छा कन्वेक्स का यूज बता दे रहा हूँ। ये कभी स्कूटी या फिर ये चलाए हो बाइक वगैरह या फिर कुछ कार वगैरह? यस सर, तो चलाएं। उसके बीच में वो जो साइड में sir. मिरर लगा होता है, जो मिरर लगा होता है वो कन्वेक्स मिरर ही होता है। रियर साइड व्यू मिरर, उसमें तुम देखते हो कि है ना, ट्रैफिक वगैरह पे देखते हो कि बहुत गाड़ी वगैरह उसमें तुम्हें दिख जाती है। एंड यस सर। उसमें है ना, क्यों? क्योंकि वो है ना छोटी छोटी इमेजेस बनाता है, देख रहे हो यहाँ हमेशा छोटा इमेज बनाता है, दैट्स व्हाई उसमें है ना बहुत सारे गाड़ी वगैरह दिख जाते हैं तुम्हें, कार वगैरह उसमें दिख जाते हैं, ट्रक वगैरह तक दिख जाती है उसमें, क्योंकि वो है ना इमेज बहुत ही छोटा बनाता है। हेडलाइट, क्या? सर हेडलाइट वे भी तो आता है। हाँ, हेडलाइट में भी होता होगा। हेडलाइट सर इमेज थोड़ी ना बनाता है। हेडलाइट इमेज यूज होता है, जैसे टॉर्च में मैंने बोला था, ये है तो उसका एक रीजन होता है ना कि बहुत दूर तक फेंकना है हमें, तो इसके लिए हम यूज करते हैं। ये सब चीजें है ना तुम पढ़ोगे सीनियर क्लास में, आई थिंक 11th या 12th में है मिरर वगैरह, तो यहाँ पे पढ़ोगे तुम, ओके। अभी यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना? जो मैंने बताया तुम्हें, रियल इमेज वगैरह भी तुम आगे जाकर बनाना सीखोगे। अभी 8th में है ना ज्यादा चीजें नहीं, बस कौन सी इमेज बनाता है, रियल या वर्चुअल, ये सब चीजें हैं, ओके। एंड एक दो यूज देख लेना, बाकी जो इंपॉर्टेंट यूज है वो देख लेना, ओके। नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो दो चीजें होती है, एक लाइट का क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन, एंड दूसरा क्या होता है, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन। तो दोनों में अंतर क्या है, कोई बता सकता है मुझे? तुम लोग सोचो तब तक मैं लिख दे रहा हूँ डेफिनेशन, ओके। चेंज इन पाथ ऑफ अ लाइट रे, अ स्लैट पास ऑफ मीडियम। सर वो नहीं, रिफ्लेक्शन, the bouncing back वो of light after stucking on a surface is called reflection. नहीं डेफिनेशन नहीं बताना है, मैं एक पूछ रहा हूँ मीडियम से क्या है। दूसरे मीडियम तक पहुंच, सर एक मीडियम हाँ, से दूसरे मीडियम तक पहुंचा देता है। अच्छा ठीक है, मैं समझ गया। मैं बता दे रहा हूँ क्या होता है। ऐसे नहीं, ये तो डेफिनेशन हो गया, बुक का डेफिनेशन हो गया। डेफिनेशन एक अलग चीज होता है एंड समझ में आना एक अलग चीज होता है। मैं वो बता दे रहा हूँ क्या होता है, ओके। Another medium is called refraction of light। देखो
रिफ्लेक्शन क्या मतलब क्या होता है ना कि इसे जो लाइट यहाँ पड़ेगा ना वो यहाँ से वापस आ जाएगा। ओके, लेकिन इसके साथ रिफ्रैक्शन के साथ ऐसा नहीं होता है। मान लो ये कोई और मीडियम है और ये एयर है, तो यहाँ से ये लाइट आएगा ना तो ये है ना कहीं वापस नहीं जाएगा। ओके, ये पास कर जाएगा। जबकि यहाँ पे क्या है ना कि वापस आ रहा था। तो ये बेसिक चीज होता है। यहाँ पे लाइट वापस आ जाती है, यहाँ पे लाइट वापस नहीं आती, लाइट कहीं दूसरी जगह चली जाती है। क्लियर है ये चीज? यस सर। हाँ, तो ये मैं पूछ रहा था, तुम लोग डेफिनेशन बोलने लगे। चलो इसमें है ना मैं थोड़ा सा ये बता दे रहा हूँ, एक पॉइंट लिख दे रहा हूँ एंड वो चीजें है ना नोट में लिख लेना अपने। ओके, नोट में लिख लेना ये। स्पीड ऑफ लाइट इज मोर इन रेयरर मीडियम एंड लेस इन डेंसर मीडियम। इसका मतलब क्या है वो मैं बता दे रहा हूँ। मैंने स्टार्टिंग में ही तुम्हें बताया था कि जिसका डेंसिटी कम होगा उसमें स्पीड का लाइट क्या होगा, ज्यादा होगा, बताया था ना। एंड जिसका डेंसिटी ज्यादा होगा, यहाँ पे देख लो मैंने बता दिया था, जिसका डेंसिटी ज्यादा होगा उसमें स्पीड का लाइट क्या होगा, कम होगा। जिसका डेंसिटी कम होगा उसमें स्पीड का लाइट ज्यादा होगा। ओके, तो वही बात है, वो उसमें फिर से लिख दे रहा हूँ ताकि तुम्हें याद रहे। एंड इसका यूज मैं अभी करूंगा समझाने के लिए तुम्हें। ओके, आगे बढ़ू मैं। रिफ्लेक्शन कैसे होता है, रिफ्रैक्शन, वो मैं तुम्हें समझा दे रहा हूँ। ठीक है, वैक्यूम में सर ज्यादा लाइट का स्पीड होता है या एयर में? वैक्यूम में मैंने लिख रखा है, देखो वैक्यूम में सबसे ज्यादा होता है। लेकिन बहुत जगह है ना वैक्यूम और एयर को इक्वल माना जाता है, ठीक। लेकिन अगर स्पेसिफिकली डिफरेंशिएट करोगे तो वैक्यूम में ज्यादा होता है। लेकिन बहुत जगह होता है, जैसे फोर्स जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 होता है, लेकिन कन्वीनियंस के लिए हम 10 ले लेते हैं। उसी तरह ये भी है, वैक्यूम में ज्यादा होता है लेकिन कन्वीनियंस के लिए हम क्या करते हैं ना, वैक्यूम और एयर को एक ही मानकर चलते हैं। ओके, यस सर। अब देखो मैंने तुम्हें बताता हूँ रिफ्लेक्शन कैसे होता है। मान लो ये है ना तुम्हारा पानी का सरफेस है, ठीक। मान लो ये पानी का सरफेस है, ये तालाब उलाब है, मान लो कुछ इस तरह का। एंड यहाँ पे बहुत पानी उनी है। ओके, ये पानी है एंड ये तुम्हारा एयर है, ये वाटर है। तो इसमें से डेंसर कौन है दोनों में से, ज्यादा डेंसिटी किसका है? वाटर का। हाँ, ये हो गया तुम्हारा डेंसर हो गया। ओके, ये तुम्हारा डेंसर हो गया और ये तुम्हारा रेडर मीडियम हो गया, इसका डेंसिटी कम है। ओके, तो मान लो कि कोई है ना लाइट आता है ऐसे। ओके, तो जैसे ही लाइट आएगा ना ये तुम्हारा क्या हो गया ना, इंसिडेंट रे हो गया। जो पड़ता आता है उसको हम क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे कहते हैं। ओके, एंड ये जो पॉइंट हो गया तुम्हारा पॉइंट ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, हर बार नॉर्मल एक ड्रॉ कर देते हैं एंड ये नॉर्मल ऐसे आ जाएगा। अब देखो इसको आना चाहिए था, ऐसे आना चाहिए था, आना चाहिए था, ऐसे आना चाहिए था ना, कि लाइट यस ऐसे सर। पड़ा है तो ऐसे ही आना चाहिए था इसको। लेकिन ये ऐसे आकर ना आकर क्या होता है ना, ये थोड़ा सा ऐसे आता है। ओके, ये ऐसे आता है, ये यहाँ तक आता है एंड इसको इधर जाने के बदले ये क्या करता है ना, इधर आ जाता है। तो ये अगर मान लो 60 डिग्री का था तो ये कितना होता है, 30 डिग्री हो गया मान लो। ऐसे समझाने के लिए बता रहा हूँ, 60 होना चाहिए था लेकिन 30 होता है। ऐसे क्यों होता है पता है तुम्हें? देखो जब भी लाइट है ना रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम पे आएगा ना तो ये क्या करेगा, जो लाइन है रिफ्लेक्टेड लाइन वो है ना नॉर्मल की तरफ मुड़ेगा। ओके, इफ क्या बोले सर, एक बार और फिर से बोल दीजिए। रेयर मीडियम से रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। ओके, अगर लाइट है ना रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रेवल कर रहा है
तो ये क्या होगा, बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। ये मैंने दिखाया तुम्हें रेयर से, क्या था, रेयर से दिखाया डेंसर। ओके, अगर अगर सर डेंसर से रेयर जाएगा तो? हाँ वो मैं बता दे रहा हूँ। इफ डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, इसका भी क्वेश्चन तुम्हारे बुक में पूछ रखा है। तो ये क्या होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल। अभी इसका भी मैं दिखा दे रहा हूँ तुम्हें। ओके, ये मान लो पानी का है, ठीक, ये पानी है एंड ये है ना इंसिडेंट रे है। ओके, नीचे से आ रहा है पानी के अंदर से। तो यहाँ पे क्या होगा, एक नॉर्मल हम ड्रॉ करेंगे। ये जाना कैसे चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था ना, लेकिन ये ऐसे ना जाकर क्या करेगा ना, ये ऐसे जाएगा, नॉर्मल से ज्यादा दूर हो गया। देखो पहले होना चाहिए था, इतना होना चाहिए था, लेकिन इतना ना हो गया, कितना हो गया, इतना हो गया। तो ये क्या हुआ ना, नॉर्मल से दूर भाग रहा है। ओके, इंसिडेंस रे एंड ये रिफ्रैक्टेड रे। तो अगर लाइट रेडर मीडियम से डेंसर मीडियम में आता है तो ये क्या होता है ना, नॉर्मल की तरफ भागता है, और अगर डेंसर मीडियम से रेडर मीडियम में है तो ये नॉर्मल से दूर भागता है। ओके, तो ये याद रखना, ठीक है, ये तुमसे पूछ लेगा, तो ये ध्यान में रखना। अगर लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रेवल कर रहा है तो रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा, नॉर्मल की तरफ जाएगा, नॉर्मल की तरफ झुकाव होगा उसका। और अगर लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रेवल कर रहा है तो ये नॉर्मल से भागेगा, दूर भागेगा। ओके, कोई डाउट यहां तक? ये बस ध्यान में रख लेना, ये तुम्हें डायरेक्ट पूछ सकता है। ओके, आगे बढ़ू मैं? यस सर, यस सर। एंड लास्ट है तुम्हारा ये लेंस आ जाता है। लेंस आता है, पहला हो गया तुम्हारा कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस, एंड ये तुम्हारा इस तरह का होता है कन्वेक्स लेंस। ओके, पोल होता है, ये फोकस होता है, ये कन्वेक्स लेंस है। एंड इसका प्रॉपर्टी क्या है मैं बताऊं, बहुत इजी है, कुछ नहीं करना। जो कनकेव मिरर का प्रॉपर्टी है ना, वही तुम्हारा कन्वेक्स लेंस का प्रॉपर्टी है, तो ये लिख लेना यहां से। ओके, जो कनकेव मिरर का जितना भी प्रॉपर्टी है ना, ये कन्वेक्स लेंस का प्रॉपर्टी है, कनकेव मिरर और कन्वेक्स लेंस। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, प्रॉपर्टी सेम एज कनकेव मिरर। ओके, एंड कनकेव मिरर का प्रॉपर्टी क्या था, ये रियल इमेज बना सकता है, वर्चुअल बना सकता है, छोटा इमेज बना सकता है, बड़ा इमेज बना सकता है, इरेक्ट इमेज बना सकता है, इन्वर्टेड इमेज बना सकता है। तो कन्वेक्स लेंस भी क्या कर सकता है, ये सारा चीज कर सकता है। ओके, तुम लिख लेना, मैंने वो कर दिया हुआ है उसमें, दोबारा मैं नहीं लिखना चाह रहा। दूसरा हो गया तुम्हारा कनकेव लेंस, एंड कनकेव लेंस तुम्हारा होता है कुछ इस तरह का, इस तरह का होता है। ओके, एंड इसका प्रॉपर्टी बहुत इजी है, जो तुम्हारा कनकेव कन्वेक्स मिरर का, सर इनको डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग मिरर भी तो कहते हैं। हाँ हाँ, प्रॉपर्टी सेम एज कन्वेक्स मिरर। ओके, मैं कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग लिख दे रहा हूँ, किसको क्या क्या कहते हैं, इसको है ना कन्वर्जिंग कहते हैं। कन्वर्जिंग लेंस एंड इसको डाइवर्जिंग लेंस। यूज कहाँ कहाँ होता है वो मैं बता दे रहा हूँ। इसका मैग्नीफाइंग ग्लास में होता है, क्योंकि ये इमेज बड़ा बना सकता है, मैग्नीफाइंग ग्लास। ओके, और इसका यूज कहाँ होता है, चश्मा वगैरह बनाने में, स्पेक्टेकल्स, स्पेक्टेकल्स लिख दे रहा हूँ यूज। ओके, तो इसमें मैंने प्रॉपर्टी नहीं लिखा है, प्रॉपर्टी मैंने कनकेव मिरर का लिख दिया, कन्वेक्स मिरर का लिख दिया है। तो कन्वेक्स लेंस का जो प्रॉपर्टी होता है वो कनकेव मिरर का होता है,
एंड जो कनकेव लेंस का प्रॉपर्टी है तो वो कन्वेक्स मिरर का होता है। ओके, कोई डाउट नहीं है यहाँ तक? नो सर। एंड इसमें अब लास्ट टॉपिक हो जाता है तुम्हारा डिस्पर्शन। ओके, सर डिस्पर्शन। हाँ हाँ, सर कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस में क्या डिफरेंस है? देखो जो इसका ये स्ट्रक्चर होता है ना, पहला तो स्ट्रक्चर का डिफरेंस होता है, और स्ट्रक्चर का डिफरेंस ही है ना सब कुछ क्रिएट करता है। ये ओके इसका सर। देख लो, हाँ ये स्ट्रक्चर देख लो और ये स्ट्रक्चर देख लो, ऐसा नहीं कि इसे हम कभी कन्वेक्स लेंस कह सकते, ये कनकेव लेंस ही होगा। एंड एक और चीज है, अगर तुम्हें नहीं पता है कि किस तरह की इमेजेस है, तो इसके पोल पे है ना इस जो लाइन है, इस लाइन पे अलग अलग जगह पे ये रखो, कोई ऑब्जेक्ट रखो और देखो उसका इमेज कैसे बन रहा है, और उसके इमेज से तुम है ना अंदाजा लगा लोगे कि वो कन्वेक्स लेंस है या कनकेव लेंस है। कनकेव लेंस होगा तो हमेशा क्या होगा, वर्चुअल इमेज बनाएगा, सीधा इमेज बनाएगा। लेकिन अगर कन्वेक्स है और उसका पोजीशन चेंज करते हो तो रियल इमेज भी बना सकता है, इन्वर्टेड होगा, उल्टा इमेज होगा, एंड छोटा बना सकता है, बड़ा बना सकता है। जबकि केव लेंस तुम्हारा क्या है ना, हमेशा छोटा इमेज बनाएगा। तो तुम इससे ये कर सकते हो, डिफरेंशिएट कर सकते हो। ओके, ओके सर। यस सर, समझ गए। एंड सबसे लास्ट टॉपिक है, एक ह्यूमन आई भी है, तो ह्यूमन आई मैं किसी दिन अलग क्लास में करवा दूंगा। डिस्पर्शन ऑफ लाइट है, तो डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या है वो मैं बता दे रहा हूँ। देखो कोई प्रिज्म है, एंड जब तुम प्रिज्म से किसी भी व्हाइट लाइट को पास करते हो ना, व्हाइट सर व्हाइट लाइट को अगर प्रिज्म फ्रंट प्रिज्म के रास्ते व्हाइट करेंगे तो 7 कलर आ जाते हैं। हाँ 7 कलर में प्रिज्म, ये क्या होता प्रिज्म। है, स्प्लिट हो जाता है। ओके, इसको जाना चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये ऐसे ना जाकर क्या होता है ना कि ऐसे चला जाता है। ये तो सही यहाँ पे आता है, एंड ये यहाँ पे चला जाता है, ये ऐसे आता है एंड ऐसे चला जाता है, ये ऐसे। एंड जो सबसे नीचे होता है ना तुम्हारा, ये वायलेट होता है, एंड ये कुछ मान लो कि इसके बीच में कुछ होगा। ओके, एंड ये होता है रेड, होता है रेड, वायलेट, एंड बीच में है ना ये विबग्योर बन जाता है तुम्हारा। क्या क्या होता है वो मैं बता दे रहा हूँ। सबसे नीचे है ना वायलेट होगा, ये सबसे नीचे होगा वायलेट, उसके बाद यहाँ पे होगा तुम्हारा इंडिगो, ये हो गया इंडिगो, इसके बाद ये हो गया ब्लू। ब्लू। ओके, एंड ये सबसे ऊपर जो होता है ना तुम्हारा, ये रेड होता है। ये इस तरह का डिस्पर्शन रेड सबसे ऊपर क्यों होता है वो उसका रीजन बता दे रहा हूँ। इसका जो वेवलेंथ होता है ना, मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम वेवलेंथ। एंड वायलेट का क्या होता है, मिनिमम वेवलेंथ। तो जिसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा ना, उसका ये डिस्पर्शन ये क्या होगा ना, जो अपने रास्ते से कम भटकेगा, डेविएशन कम होगा। ओके, एंड जिसका वेवलेंथ सबसे कम होगा उसका डेविएशन ज्यादा होगा। ओके, दैट्स व्हाई ये वायलेट सबसे नीचे होता है और रेड सबसे ऊपर होता है। तो इसका रीजन ध्यान में रखना कि रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है इसलिए इसका डेविएशन कम होता है, एंड वायलेट का वेवलेंथ सबसे कम होता है इसलिए इसका डेविएशन सबसे ज्यादा होता है। ओके, एंड याद रख लेना नीचे से ऊपर जाते हैं विबग्योर करके, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, ओ फॉर ऑरेंज, एंड आर फॉर रेड। ओके, मैं है ना रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ, डाउट है तो पूछ लो।